Hello everyone, my name is Suren Kumar. Welcome to the e-learning class. So फ्रेंड ये हमारी कोडिंग की सेकंड क्लास है। कोडिंग टू कोडिंग की सेकंड क्लास में आज हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं या टाइप 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले क्लास 1 में हमने कोडिंग टू कोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि कोडिंग टू कोडिंग क्या होता है। ठीक है, कितने तरह के क्वेश्चंस यहाँ से एग्ज़ाम्स में बनते हैं, ठीक, और किन चीज़ों की हमें बेसिक नीड होती है चैप्टर को सीखने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है क्लास 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो के लास्ट में क्लास 1 की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप कंप्लीटली उसको देख सकते हैं। ठीक, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, पर आधारित जो कोडिंग है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा टाइप 1 है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोडिंग क्या होता है या किस तरीके का होता है। ठीक है, तो वस्तुतः कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है आपका, ठीक है, चैप्टर से संबंधित जो अधिकतर क्वेश्चंस हैं या मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं आपके वो अंग्रेजी वर्णमाला पर ही आधारित होते हैं ना। इसका मतलब ये है कि भाई इसके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो क्वेश्चंस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर बेस्ड होते हैं, उन पर आधारित होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोडिंग से संबंधित प्रश्नों को, ठीक है, अगर हमें सरलता से सॉल्व करना है या हल करना है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक अक्षर या जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, उनको दोनों तरफ से उनकी हमें स्थिति पता होनी चाहिए, है ना। हमें A to Z भी अक्षर्स की पोजीशन पता होनी चाहिए और Z to A भी हमें पता होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि भाई हमें सिंपल केस भी पता होना चाहिए, ठीक है, और इसका अपोजिट केस भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, पहली चीज़ या पहली नीड तो आपकी ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें, ठीक है, अक्षरों की पोजीशन या उनकी स्थिति ज्ञात होती है, ठीक है, तो हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस इसी बेस पर हम क्वेश्चन जो है वो शीघ्रता से या आसानी से या जल्दी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पास होगा उस क्वेश्चन का पैटर्न हमें देखना है कि भाई यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई A लिखा है, B लिखा है और आपका C लिखा है। ठीक है, अब इनने मान के चलो कि भाई क्या किया कि एग्जामिनर ने कि भाई A को यहाँ रख दिया, ठीक है, C को यहाँ रख दिया, B को एज इट इज रखा है, तो हम देख के समझ पा रहे होंगे कि भाई जो A है वो यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, या हम बात करते हैं भाई इसका अपोजिट लेटर उन्होंने Z बना दिया, उसको यहाँ रख दिया। ठीक है, C का अपोजिट X है, उसको यहाँ रख दिया। ठीक है, V का अपोजिट Y है, उसको यहाँ रख दिया। तो जब हम क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, ठीक है, कि भाई A है और A का अपोजिट Z होता है और उसको यहाँ रखा गया है, तो हम देख के क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि हाँ अच्छा इसमें इस तरीके से कोड किया हुआ है। ठीक है, ठीक, अब कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोडिंग को पढ़ रहे हैं तो उसमें, ठीक है, दोनों ही फॉर्मेट आपके जो होंगे, मतलब ऊपर वाला जो आपका कोडिंग का फॉर्मेट है और जिसको हम कोड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका जो दोनों ही फॉर्मेट है वो दोनों ही फॉर्मेट किस पर बेस्ड होंगे, अल्फ़ाबेट पर बेस्ड होंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोडिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल में, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है भाई किस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग होगी। जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में या कोड भाषा में जो आपका वर्ड है, ठीक है, IRAN, ठीक है ना, इसको क्या लिखा गया है, तो इसको RINA लिखा गया है ना, मतलब इसका कोड क्या बनाया गया है, ये बनाया गया है। तो हम इसको देख के समझ पा रहे होंगे कि भाई इन्हें किया क्या है, केवल यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है उनका अरेंजमेंट किया है, मतलब R जो है उसको उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, मतलब ये यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, I आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, A आपका यहाँ शिफ्ट हो गया और N आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना। तो इसलिए इसका कोड क्या बनाया गया है, आपका RINA बनाया गया। अब आपसे पूछा गया कि भाई जो रवि शब्द है इसका कोड क्या होगा, है ना, तो RAVI। अब ठीक यहाँ जैसा किया गया होगा, है ना, जिस तरीके से यहाँ कोड किया गया होगा ठीक उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ भी कोड किया जा रहा होगा। मतलब क्या होगा भाई, A यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, R आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, I यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और V यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ARI भी जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सिंपल मैसेज है वो भी आपका अल्फ़ाबेट में होगा, ठीक है, और उसको आप जिस भाषा में कोड कर रहे हैं वो भाषा भी आपकी क्या होगी, अल्फ़ाबेट पर बेस्ड होगी, है ना। तो इसी को हम कहेंगे कि अल्फ़ाबेट पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, आगे हम अगर बात करें तो हमें यहाँ पर सबसे पहली जो नीड होगी वो होगी हमें यहाँ पर लेटर्स की। ठीक है, मैंने ये कल भी आपको बताया था और अभी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सबसे पहले हमें बाएं से दाएं और जो लेटर्स की पोजीशन है या जो स्थिति है वो हमें यहाँ पर कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई कौन सा लेटर किस पोजीशन पर आता है। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इसको 4-5 दिन बढ़िया तरीके से इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, कोई भी इंग्लिश का एक आप पैराग्राफ ले लें या कोई भी एक सेंटेंस आप ले लें, ठीक है ना, इंग्लिश का, ठीक, और उसके जो भी लेटर्स हैं उन लेटर्स को आप नंबर से चेंज करें। ठीक है ना, जैसे कोई भी वर्ड आपके पास लिखा है, जैसे मैंने बोला भाई कि यहाँ पर कंप्यूटर लिखा है, ठीक है
है ना। तो अब आप ये देखेंगे भाई सी जो है वो 3 पोजीशन पर आता है ना, ये 15 नंबर पे आता है, ये आपका 13 नंबर पे आता है, ये 16 पे आता है, ठीक है, ये 15 पे आता है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इंग्लिश का एक कोई भी पैसेज या कोई भी एक सेंटेंस आपको ले लेना है, ठीक है, और उसकी जो उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे तो इससे क्या होगा कि फास्ट आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। याद तो सबको होगा, है ना, कुछ लोगों ने ट्रिक से याद किया होगा, कुछ लोगों ने इजोटी से याद किया होगा, ठीक है, कुछ लोग पेपर्स के ऊपर एग्जाम में बना भी लेते हैं ना, पर इन सब से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको क्वेश्चंस को 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को क्रैक करना है या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको ये बहुत फास्ट तरीके से रिकॉल करने आने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन दोनों साइड से फास्ट रिकॉल कर पाते हो, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय लगने वाला है, ठीक है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है ना, कि हमें इनकी सारी पोजीशंस जो है वो कन्फर्मली अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए और उसको हम फास्ट रिकॉल कर पाएँ ना। इसीलिए मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो भी दिया है, ठीक है। तो आप अल्फ़ाबेट चैप्टर के अंदर जाकर प्ले लिस्ट में आप उसको ज़रूर देखें, जहाँ से आप इस पोजीशन को या इसकी पोजीशन को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है, और आप हमेशा के लिए उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आपके पास होगा तो आप उससे लेटर बना सकते हैं, ठीक है, और अगर आपके पास लेटर है तो आप उससे नंबर बना सकते हैं। तो ये वाला काम आप ज़रूर करें, ठीक। देन आगे हम बात करते हैं तो सेकंड पोजीशन मतलब आपको राइट साइड से भी पोजीशंस पता होनी चाहिए, है ना, ठीक है, कि राइट साइड से अगर हम देखें, ठीक है, तो 26 नंबर पर आपका फिर क्या होता है, आपका ए आता है। मतलब इनको हमने कन्वर्ट कर दिया कि भाई जो ए है उसकी प्लेस पर अब आपका क्या हो गया, Z आ गया, ठीक है, और Z जहाँ था, ठीक है, उसके प्लेस पर आपका क्या आ गया, ए आ गया। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है ना, कि कोई भी लेटर अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बी का अपोजिट क्या है, ठीक है, या बी किसकी पोजीशन पर आ जाएगा, है ना, तो बी जो है वो बाई की पोजीशन पर आ जाएगा। कैसे आप निकालते हैं, तो आपको पता है भाई बी की रैंक जो है वो 2 होती है या पोजीशन 2 होती है, ठीक है। आप इसको क्या कर देते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं तो ये 25 आ जाता है। तो आप इस नंबर को भी ओरली निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना। तो ये भी वाली पोजीशंस भी आपको याद रहनी चाहिए, इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। देन आगे अगर हम बात करते हैं तो अपोजिट लेटर वाला जो केस है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके साथ आप इसको भी याद कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक लेटर का हमें अपोजिट पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि भाई 26 लेटर आपके पास होते हैं, ठीक है, अगर आप इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इक्वली ये 13 के पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 13 लेटर आपके जो हैं वो हाफ साइकिल बनाते हैं और ये ए से लेकर एम तक आपके बनते हैं ना, फर्स्ट हाफ साइकिल बनाते हैं और ये ए से लेकर एम तक आपके बनते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं के जो अपोजिट होते हैं वो आपके ये बाकी लेटर्स 13 जो है वो इन्हीं के अपोजिट होते हैं। मतलब क्या होता है, फंडा ये है कि भाई अगर आपके पास एम है तो एम की वैल्यू आपकी 13 हो जाएगी, ठीक है, और इसका अपोजिट क्या बन रहा है, एन। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास 27 आता है ना। और 27 का लॉजिक क्या है, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 27 का केस क्या होता है, ठीक है ना, या 27 ही क्यों होता है, 26 क्यों नहीं होता। तो ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगे तो आप उनमें सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 1 को, ठीक है, आज के वीडियो में ना। टाइप नंबर 1 जो हमारा है इसमें हम देखने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट लेखन या कोडिंग बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब जो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग आपकी है, जो कूट लेखन है, ठीक है, उसमें बेसिकली 3-4 टाइप आपके बनते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर 3 टाइप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपका पहला सब टाइप बनता है ए, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे विपरीत वर्ण पर आधारित कूट लेखन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट तो होंगे, पर इसमें जब आप कोड कर रहे होंगे तो इसके अपोजिट लेटर के साथ कोड किया जा रहा होगा। जैसे ए का अपोजिट लेटर आपको पता है भाई जेड होगा, तो ए का कोड हम क्या कर देंगे, जेड कर देंगे। तो इस तरीके की जो कोडिंग होती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, विपरीत वर्ण पर आधारित कोडिंग या कूट लेखन यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। सेकंड टाइप आपका यहाँ पर बी बनता है, जिसमें अव्यवस्थित अक्षरों के पर आधारित कूट लेखन यहाँ पर या कोडिंग होगी। अव्यवस्थित अक्षरों का मतलब ये है कि भाई रैंडमली यहाँ पर क्या होगा, जैसे भाई आपके पास ABC है ना, तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई ए को उठा के यहाँ पर रख दिया जाए, ठीक है, बी को उठा के यहाँ पर रख दिया जाए, सी को उठाकर यहाँ पर रख दिया जाए। तो ये आपका क्या होगा, अव्यवस्थित, मतलब किसी भी एक अक्षर को उठाकर कहीं भी आगे पीछे शिफ्ट करके आपसे क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, इसके अप्रोच हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन थर्ड आपका यहाँ पर बन रहा है पूर्ववर्ती या अनुवर्ती अक्षरों पर आधारित कूट लेखन या कोडिंग। तो फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कई बार क्या होता है आपके पास, जैसे मान के चलो कि ABC है, ठीक है, इसको आपको कोड करना है ना, तो ए जो होगा, ठीक है, इसमें या तो वो +2 कर देंगे, है ना, या -2 कर देंगे। तो इस तरीके के जो होते हैं इनको हम अनुवर्ती, ठीक है, या पूर्ववर्ती कह सकते हैं, या फिर हम इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, कि जो अक्षर है, ठीक है, या जो लेटर आपके पास है उस लेटर के ऊपर, है ना, प्लस या माइनस का कोई ऑपरेशन फॉर्म हो रहा होगा और उसके बाद फिर आपका कोडिंग यहाँ पर बन रहा होगा, ठीक। तो ये आपके 3 यहाँ पर हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद सबसे मेन या सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि भाई क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम में कैसे, है ना,
क्रैक करेंगे या कैसे हम उसको समझेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो मेन बात आपकी आती है ना। क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ रहा होगा, कंफर्म है कि भाई क्वेश्चन यहाँ से आ रहा होगा कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। और हम क्या करते हैं भाई, अल्फ़ाबेट भी याद कर लेते हैं, अपोजिट भी याद कर लेते हैं ना। उसके बाद एक मेन प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है कि भाई क्वेश्चन हमारे सामने है और ना, और क्वेश्चन को हम क्रैक नहीं कर पाते, क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते, तो यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको करने का सबसे बेहतर अप्रोच ये है कि सबसे पहले आप क्या देखें, सबसे पहले आप लेटर्स जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है, उनको आप ऑब्जर्व करें कि भाई इनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। क्या ये आगे पीछे कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो उस पैटर्न को हमें यहाँ पर देखना है कि भाई इनका जो क्रम है वो किस तरीके से व्यवस्थित किया है, तो वहीं से हमें इसका क्लू मिल रहा होगा और हम क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में प्रत्येक अक्षर के लिए कोड जो होता है, ठीक है, उसका यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 1 के सब टाइप ए की, है ना। तो इसमें आप देखेंगे विपरीत वर्ण पर आधारित कोडिंग या कोडिंग डिकोडिंग हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में प्रत्येक अक्षर के लिए जो कोड है उसका विपरीत अक्षर होता है। कभी कभी कोड में अक्षरों के क्रम को बदलकर प्रश्न को मुश्किल कर दिया जाता है या उसको टफ बना दिया जाता है। तो अतः इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारा जो अप्रोच जो होता है वो ये होता है कि भाई प्रत्येक वर्ण है या प्रत्येक अक्षर है, ठीक है, उसका विपरीत वर्ण क्या है हमें ये तो पता होना चाहिए पहली चीज़, ठीक है। और इसको पता होने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, हम ये देख रहे होंगे कि भाई जो कोड है उस कोड में अक्षरों का क्रम जो है वो किस प्रकार का है, किस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के साथ हम या क्वेश्चंस के साथ हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि हम कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक यहाँ पर कर सकते हैं विद इन सेकेंड, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लिखा हुआ है कि एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, जो एप्पल है, ठीक है, उसका एक कोड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ हमने कल ये देखा था कि भाई कोडिंग में क्या होता है कि जो एक साधारण भाषा में लिखा होता है एक शब्द, उसको है ना एक ऐसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, कि मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि भाई आपके पास एक यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, एप्पल लिखा है, ठीक है ना। एक शब्द आपके पास यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है और इसका कोड यहाँ पर क्या लिखा गया है, जेड है ना KOV है ना, इसमें इसको कोड किया गया और आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है इसमें किसका है, HEART है ना, हार्ट का कोड क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है भाई ए जो है उसका अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। अब जेड हमें कहाँ लिखा मिल रहा है, तो भाई इसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमें पता है कि भाई पी का अपोजिट जो है वो क्या होता है, के होता है। हमने KP करके याद किया था, है ना, KP ठाकुर करके हमने या KP शर्मा करके हमने याद किया था, ठीक है। तो के और पी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर सामने के लिखा होता तो हम उसका अपोजिट पी बोल सकते थे और पी लिखा है तो उसका अपोजिट के है, ठीक है। सेम यहाँ भी इसका अपोजिट लिखा हुआ है, यहाँ एल का अपोजिट ओ होता है और ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर सिंपल तरीके से कोडिंग करी जा रही है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, पर एग्जाम में आया है तो सिंपल तरीके से कोडिंग करी गई है कि भाई इसका कोड इसके सामने ही लिखा गया है। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले तो आप इनको काउंट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं भाई 5 हैं, है ना। और 5 के लॉजिक क्या हो सकते हैं कि भाई बीच वाले के साथ होगा और ये क्रॉस बना रहे होंगे, है ना, एक तरीका ये होगा, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे हम तरीके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली कोड करना है, ठीक है। अब आप देखो कि भाई एच है, एच का अपोजिट क्या होता है भाई, एस होता है, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है ना। ए का जेड होता है, ठीक है। आर का क्या हो जाता है, आई हो जाता है ना। और टी का क्या हो जाता है आपका, जी हो जाता है ना। तो ये आपको मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि भाई ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसको एक क्वेश्चन को आप एग्जाम में 5 सेकंड से भी कम टाइम में कर सकते हैं ना। आपको ये सारी चीज़ें है ना लिखनी नहीं है, जब क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा तो आप उसको स्क्रीन पर देख कर सकते हैं ना। आपको ऑलरेडी सारे लेटर्स पता है, सारे नंबर्स पता है। तो एग्जाम में आप क्या देखेंगे, एग्जाम में आप ये देखेंगे भाई हार्ट जो है, हार्ट के अपोजिट्स क्या होंगे। चाहे तो आप इनको पेपर पे लिख सकते हैं कि भाई एच का अपोजिट एस होता है, ठीक है। ई का जो होता है वी होता है, ए का जेड होता है, ठीक है ना। ए का अपोजिट जेड होता है, आर का अपोजिट आई होता है और टी का क्या होता है, जी होता है। तो आप चाहे तो इतना बस पेपर पे आप लिख सकते हैं और आप ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं तो आप क्वेश्चन यहाँ पर ओरल भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत कम आपको पेपर के ऊपर, पेन एंड पेपर के ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो, ठीक है। अदरवाइज आप आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर दिया हुआ है रूटीन, ठीक है, ROUTINE, ठीक है, रूटीन आपका लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसको आप क्या लिखेंगे, इसका कोड आपका क्या दिया गया है, VMRZFLI, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप सबसे पहले एग्जाम में ये देखें कि भाई यहाँ जो लेटर आपके हैं, ठीक है, और इनका जो कोड दिया गया, क्या ये सेम है? तो बिल्कुल नहीं है सेम, बिल्कुल सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये अपोजिट हमें दिख रहे हैं, अपोजिट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा भाई, जहाँ पर अपोजिट लेटर के साथ इसमें कोड किया गया है। तो एग्जाम में आप देख के समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई आई का आर जो है, आर का अपोजिट क्या होता है भाई, आई होता है। और ये कहाँ लिखा जा रहा है, तो इसको सबसे लास्ट में लिखा जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि इनको क्रॉस में बनाया होगा, ठीक है, तो इसको सबसे लास्ट में लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर आप देखो ई, तो ई का अपोजिट क्या होता है आपका भी, तो इसको यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, तो इसको यहाँ लिखा गया है, ठीक है। देन क्या होगा आपका, ये एन है, तो एन का यहाँ लिखा जा रहा है कोड, ठीक है, और आई का यहाँ पर आर लिखा जा रहा है, ठीक है। यू का यहाँ पर एफ लिखा जा रहा है, ठीक है, और ओ का देखेंगे आप तो क्या लिखा जा रहा है आपका, यहाँ पर एल लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि भाई 7 जो हैं, ठीक है, जो लेटर हैं 7, उनको इस तरीके से यहाँ पर कोड किया जा रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से उनका अरेंजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कोडिंग हमें समझ में आ रही है किस तरीके से यहाँ पर करी जा रही है, ठीक है। देन अब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि CRUELTY, ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर कोड किया है, या यहाँ पर आपका कोड बना है, मतलब यहाँ पर जिस तरीके से कोड बना है एज इट इज़ क्या होगा आपका, सेम यहाँ भी हो रहा होगा, ठीक है। अपोजिट्स होंगे बट क्या होंगे आपके, इस फॉर्मेट में लिखे जा रहे होंगे, ठीक है। तो ई का अपोजिट क्या होता है आपका, वी होता है, तो यहाँ पर आपका वी आ जाएगा, ठीक। फिर आप देखें भाई कि जो लेटर आपका यहाँ पर है वो क्या है, सी है, ठीक है। तो सी जो है, सी का अपोजिट आपका क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स आपका यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। देन फिर आपके पास आर है, और आर का अपोजिट क्या होता है आपका, आई होता है, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर यू है ना, यू का अपोजिट क्या होता है भाई, एफ होता है, तो यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो ये लास्ट में आपके पास क्या है, वाई है, तो वाई का अपोजिट क्या होगा भाई, बी होगा, ठीक है। फिर आपके पास टी है, टी का अपोजिट तो जी होता है, ठीक है। और एल है, तो एल का अपोजिट क्या होता है, जी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपके पास कोड क्या बन रहा है, ये बन के आ रहा है, ठीक है, VGOVFIX। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 के अंदर मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका ऑप्शन यहाँ पर बन रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम में अगर आप इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर समय आपका वेस्ट होगा, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम आपको लगने वाला। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लॉजिक्स हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो उसको हम उसी तरीके से डील करें, है ना। जैसे आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि भाई ये जो लिखा है, ठीक है ना, ROUTINE आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अपोजिट तो है बट अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लें तो आप 1 सेकंड में ही चीज़ों को बना सकते हैं, या 2 सेकंड में ही आप कर सकते हैं। आप देखो कि भाई हम यहाँ पर अगर रूटीन जो लिखा है, रूटीन का कोड अगर ये लिखा है, इसको हम रिवर्स लिख लें, है ना। रिवर्स का मतलब क्या है कि भाई आई यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल चले, है ना, मतलब हम क्या करें भाई, जो हमें दिया हुआ उसको हम यहाँ से लिखें ना, यहाँ पर हम आई लिखें, ठीक है। देन हम यहाँ पर एल लिखें, फिर आप यहाँ पर एफ लिखो, फिर आप जी लिखो, फिर आर लिखो, ठीक है, फिर एम लिखो और फिर वी लिखो, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आप देखो कि बिल्कुल ये सिंपल बन जाएगा कि भाई आर का अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, हम रिवर्स ऑर्डर में भी इसको लिख कर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेम आप यहाँ भी कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में लिख कर सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि भाई यहाँ पर सी जो है, सी का अपोजिट क्या होता है आपका, एक्स होता है, ठीक है। सी का अपोजिट एक्स होता है, तो यहाँ पर आप एक्स लिख लोगे। आर का अपोजिट क्या होता है आपका, आई होता है, यहाँ पर आप आई लिख लोगे, ठीक है। यू का अपोजिट क्या होता है आपका, एफ होता है, ठीक है ना। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। एल का अपोजिट क्या होता है आपका, ओ होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जी, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वी, ठीक है। ये आपका बन रहा है ना। अब आप यहाँ से चेक करा लो इसको, ठीक है। अपोजिट में चेक कराना है भाई, जो इसका फर्स्ट अक्षर है वो इसका लास्ट अक्षर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा बट आप प्रैक्टिस के साथ इसको कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को ओरली सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं ना। इस तरीके के क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन हम ओरली सॉल्व ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में भी आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्टर्ब, ठीक है, DISTURB, ठीक है। डिस्टर्ब का कोड आपको यहाँ पर दिया जा रहा है RGIWHF और बाय, ठीक है। देन आपसे पूछा जा रहा है फिर FRANTIC, ठीक है। इसका कोड आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि भाई क्या ये लेटर सारे वही हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर डी है तो क्या नीचे हमें कहीं डी मिल रहा है, या आई है तो यहाँ पर आई मिल रहा है, या एस है तो यहाँ पर एस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये कहीं ना कहीं अपोजिट होंगे, है ना। तो अपोजिट हमें दिख भी रहे हैं कि भाई डी है, ठीक है, और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आई है, आई का अपोजिट आर होता है, यहाँ कहीं मिल रहा है, ठीक है। एस है, एस का अपोजिट एच है, तो आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। फिर आप देखो टी,
टी का अपोजिट क्या होता है, तो टी का अपोजिट जी होता है, आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे यू, तो यू का अपोजिट एफ होता है, आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आर का अपोजिट क्या होता है आपका, आई होता है, यहाँ लिखा है, ठीक है। और बी का अपोजिट आपका बाय होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखें, ठीक है, कि यहाँ पर चीज़ें नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही हैं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अजीब मामला है, ठीक है। आप देखोगे सबसे पहले कि भाई 1, 3, 5 और 7 सबसे पहले इनको कोड किया गया है, और इनके जो कोड हैं वो यहाँ लिखे गए हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इनके जो कोड हैं वो यहाँ आपको दिख रहे हैं, यहाँ लिखे गए हैं, ठीक है। और बाकी के जो अक्षर हैं उनके कोड आप देखोगे तो उनके कोड हमें कहाँ मिल रहे हैं, सामने लिखे मिल रहे हैं, ठीक है। आप इस बात को ऐसे समझें, ठीक है, कि भाई आपके पास डी है ना, ठीक है, 1 नंबर पे है, तो डी का कोड आप देखोगे कि भाई डब्ल्यू होता है, इसका अपोजिट, बिल्कुल ठीक है ना। फिर आप देखोगे यहाँ पर एस, तो एस का अपोजिट क्या होता है भाई, एच होता है, आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। फिर आप देखो यू, तो यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, यहाँ पर मिल रहा है। फिर आप देखो कि वी, तो वी का अपोजिट कहाँ मिल रहा है, आपको यहाँ मिल रहा है। मतलब क्या है कि पहले जो ऑड प्लेस पर प्लेस्ड हैं, ठीक है, उनका कोड जो है वो पीछे साइड है ना लिखा जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो 4 अक्षर हमें मिल रहे हैं ये ऑड वाले मिल रहे हैं, ठीक है, पहले, है ना। देन फिर इसके बाद क्या हो रहा है, तो इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद आपको ईवन वाले मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखोगे आप, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है भाई, आई मिल रहा है, तो आई का यहाँ पर आर लिखा गया है, फिर आपका टी का यहाँ जी लिखा गया है, ठीक है। देन यहाँ पर आपका आर का फिर आई लिखा गया है। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ भी आपको सेम करना है, सबसे पहले आपको ओड वाली पोजीशन को देखना है। तो यहाँ पर आपके पास 1 है, ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, और ये आपके पास 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे एफ़, तो एफ़ जो है आपका, एफ़ का अपोजिट क्या हो जाता है आपका, यू हो जाता है, यहाँ मिल जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, जी हो जाएगा। और सी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बन रहा होगा, ठीक है, यू, जेड, जी और एक्स, ठीक है। क्या करोगे कि आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, आर आ जाता है, ठीक है। तो आर का आपका क्या बन जाता है यहाँ पर, आई यहाँ पर बन जाएगा आपका, ठीक है। एन आपका है, तो एन का अपोजिट क्या होता है भाई, एम होता है। और यहाँ पर आपके पास आई है, तो आई का आपका क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो ये आपका आंसर फाइनली बन रहा होगा, है ना, आई एम आर यू जेड जी एक्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको ये मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है, इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। देन हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपको एक शब्द दिया गया है, एच ए आर ए डबल पी ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका कोड बनाया गया है एस आई के ट्रिपल जेड के, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि वेंगल्स, ठीक है, VANGLES का कोड क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको काम वही करना है कि भाई हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या लेटर सारे वही हैं। तो लेटर सारे वही हैं, तो बिल्कुल आप देखोगे कि नहीं, अपोजिट लेटर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि भाई लेटर यहाँ पर क्या है, अपोजिट यहाँ पर है, ठीक है। जब लेटर यहाँ अपोजिट हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर चेक करोगे भाई किस तरीके से यहाँ पर कोड बन रहा है, ठीक। तो एच आप देखो कि भाई एच का अपोजिट तो बिल्कुल इसके सामने लिखा हुआ है, एस कहीं और लिखा है क्या, नहीं लिखा है, ठीक है। ए जो है आपका, ठीक है, तो आप अल्टरनेट अगर देखोगे ना, ठीक है, तो आप देखो भाई एच जो है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर है, इसका कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। आर आपका जो है वो थर्ड पोजीशन पर है, इसका कोड यहाँ लिखा है। इसके बाद आप देखो पी को, है ना, तो पी का कोड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और देन आप देखो फिर ए, तो ए का कोड आपका कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है। इस बार इनने क्या किया है कि भाई जो अपोजिट्स हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग में लिख दिए हैं, मतलब ऑड वाले नंबर्स के, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास ए है ना, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपके पास ए है, तो इसका कोड यहाँ लिखा गया है, ठीक है। फिर आप देखो आपके पास ए है, तो इसका कोड यहाँ लिखा है। फिर आपके पास पी है, तो इसका कोड यहाँ पर लिखा है। मतलब अभी भी ऑड जो है, तो ऑड को क्या किया है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो ऑड, है ना, 1 3 5, ठीक है, और ये 7, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो भाई बी, तो बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। देन फिर आपके पास क्या आता है, एन, तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा, ठीक है। एल का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एस का क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके होगा ये वाले, ठीक है, ऑड वाले, है ना, ठीक है। फिर देन आप इवन वाले देखोगे, तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड हो जाएगा, ठीक है। जी का क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ई है आपके पास ये, ठीक है। तो ई है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये वी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कोड बन रहा है, बाय MOH ZTV, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट बन रहा
है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर दिया है कि MANGO, ठीक है, मैंगो लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका कोड नीचे लिखा है OANUM, ठीक है। देन आपसे पूछा गया है यहाँ पर एप्पल, ठीक है, APPLE, ठीक है, एप्पल का कोड क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ भी आप ऑब्जर्व करें तो भाई M है, M का अपोजिट N होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। A का अपोजिट तो Z होता है पर यहाँ Z नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक हो सकता है, ठीक है। अब सेम अक्षर भी नहीं है भाई, सेम अक्षर होते तो ठीक है, तो सारे ही अक्षर सेम होते हैं ना भाई। जी यहाँ पर मिसिंग है तो जी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें भाई, हो सकता है कि अपोजिट लेटर हो, उसके अंदर +1 या -1 का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, हो सकता है ऐसा हो रहा हो, ठीक है। तो आप देखोगे M का अपोजिट क्या होता है भाई, N होता है, A का अपोजिट Z होता है, N का अपोजिट M होता है, Z का अपोजिट आप अगर देखो तो क्या होता है भाई, T होता है, और O का अपोजिट आप देखोगे तो क्या होता है आपका L होता है, ठीक है। O का अपोजिट क्या होता है, L होता है। अब आप ध्यान से देखें कि भाई N की पोजीशन 14 होती है, इसकी पोजीशन 15 है ना, इसकी पोजीशन 26 है और इसकी पोजीशन 27 होती है, ठीक है। मतलब Z में आप +1 करते हैं तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है, साइक्लिक है ना। M आपका 13 होता है, ये 14 होता है, ये आपका 20 होता है, ये 21 हो रहा है, ये आपका 12 है, ये 13 है। इसका मतलब क्या है कि भाई अपोजिट तो है पर उनमें क्या किया गया है, +1 किया गया, मतलब लॉजिक आपका कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम हो रहा होगा, तो भाई A का अपोजिट Z होता है और Z का आप अपोजिट करोगे या Z में आप 1 ऐड कर दोगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका A आ जाएगा वापस से, ठीक है। P का अपोजिट आप देखोगे तो भाई क्या होता है, K होता है, P का फिर यहाँ पर K होगा, L का अपोजिट आप देखोगे तो O होता है और E का अपोजिट आपका क्या होता है, V। इन सब में +1 करना है, तो जब इसमें +1 करेंगे तो आपको यहाँ पर डबल L मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा भाई, 15 और 1 16 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 22 है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 23 मिल जाएगा, है ना। तो ALLPOW है ना, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं कि भाई सेकंड हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन रहा होगा, है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे ना तो आपको चीज़ें देख के समझ में आ रही होंगी और आप सेकंड्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम बिना लिखे भी एग्जाम में कर सकते हैं, जरूर नहीं कि हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख रहे हो ना, इसको हम ओरल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि RANZE, ठीक है, रेंज करके यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है और इसका कोड क्या बनाया जा रहा है, YHYLSU, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो हार्ट है उसका कोड क्या होगा, है ना, HEART, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि भाई अपोजिट है, ठीक है ना, दिख रहा है हमें कि भाई कहीं ना कहीं अपोजिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप ये देखने की कोशिश करोगे कि भाई यहाँ पर मामला क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि भाई अपोजिट तो हैं पर सारे अपोजिट नहीं है, है ना, कुछ अलग सा हमें यहाँ पर माहौल दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर अपोजिट बना लो, ठीक है। तो R का अपोजिट क्या होता है भाई, I होता है, A का आपका Z होता है, ठीक है, A का Z होता है, ठीक है। N का अपोजिट आपका M होता है, Z का अपोजिट आप देखोगे तो T होता है और E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो भाई, ये 9 नंबर पर है और ये आपका 8 नंबर पर है, ठीक है। ये 25 है, ठीक है, और ये 26 है, मतलब यहाँ पर क्या है कि -1 यहाँ पर किया जा रहा है। अपोजिट तो कर रहे हैं पर उसके बाद उसमें क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे थे ना, तो यहाँ भी आप सेम कर रहे होंगे, ठीक है। H का अपोजिट आप देखोगे तो H का अपोजिट आपका क्या हो जाता है, S हो जाता है, ठीक है। इसमें जब -1 आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भाई R मिल जाएगा, ठीक है। और R हमें केवल ऑप्शन नंबर 3 में और 4 में मिल रहा है, मतलब इनमें से कोई एक आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक है। E का अपोजिट आप देखोगे V होता है, V में से अगर आप एक कम करते हो तो आपके पास क्या जाता है, U हो जाता है, ठीक है। और RU है, इसका मतलब क्या है कि भाई ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो एग्जाम में आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बट आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई जिस क्वेश्चन में हम, ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं और अगर हमें लग रहा है कि भाई हाँ ये आसानी से हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की फिर आवश्यकता आपको नहीं होगी, तो आप इसको ओरल कर सकते हो, सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक है। आगे आप चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं भाई, A का अपोजिट Z होगा, ठीक है, और Z से आप एक कम करोगे तो आपको Y मिल जाएगा, ठीक है ना। R का अपोजिट I होगा, ठीक है, और I से आप एक कम करोगे तो यहाँ पर H मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, -1 करोगे तो, ठीक है। T है आपका, T का अपोजिट आपका Z होता है और यहाँ से एक कम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, F मिल जाएगा। और ये आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर बन जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि MAGNETIC, ठीक है, मैग्नेटिक, ठीक है, इसका कोड यहाँ पर लिखा जा रहा है NZTMVZRS,
एक्स, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि CERTAIN, ठीक है, इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि भाई यहाँ पर क्या कोड एज इट इज़ है। तो आप देखो कि एम का अपोजिट तो एन होता है भाई, ए का अपोजिट जेड होता है, जी का अपोजिट टी होता है, फिर एन का एम होता है, ई का वी होता है, टी का जी होता है, आई का आर होता है और सी का एक्स होता है। मतलब यहाँ पर एज इट इज़ सामने ही प्रिंट किए गए हैं उनके अपोजिट, है ना, उनको कहीं अरेंज नहीं किया, कहीं शिफ्ट नहीं किया, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो जब सिंपल है तो आप इसको एग्जाम में सॉल्व ना करें, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। भाई सी है तो सी का अपोजिट क्या होगा आपका, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये वी हो जाएगा, ठीक। आर का क्या हो जाएगा, तो आर का अपोजिट आप अगर देखोगे तो आई हो जाएगा, है ना। टी का क्या हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा, ठीक है। ए का जेड होगा, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और एन का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है CHROMATIC आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। इसका कोड क्या बनाया जा रहा है, तो XSILNZ, ठीक है, ZR और X। यहाँ पर आप देखेंगे तो सी का कोड आपको सामने ही मिल रहा है, ठीक है, अपोजिट है ना, इसका अपोजिट इसके सामने है, इसका अपोजिट इसके सामने है, ठीक है। एम का एन होगा, ए का जेड होगा, टी का जी होगा, आई का आर होगा और सी का एक्स होगा। मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, एज इट इज़ उसके कोड जो है सामने लिखे हुए हैं। तो अब आपसे पूछा किसका जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है जनरेशन का, ठीक है, GENERATION, ठीक है। जनरेशन का कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो जनरेशन का कोड आप यहाँ से देख के सीधा सीधा बना सकते हैं ना, कि भाई जी जो है, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, है ना। तो पहले टी आ जाएगा, ई का क्या होता है, वी होता है, ठीक है। एन का क्या होता है, एम होता है ना। देन ई का क्या होता है आपका, वी होता है, ठीक है। आर का आप देखेंगे तो आर का क्या हो जाएगा भाई, आई हो जाएगा, ठीक है। ए का आपके पास जेड है, ठीक। टी आपका है तो टी का क्या हो जाएगा, तो टी का आप देखेंगे तो टी का जी हो जाएगा, है ना, ठीक है। आई है तो आई का आर हो जाएगा। ओ का आप देखेंगे तो ओ का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा। और एम से आपका क्या बन रहा होगा भाई, यहाँ पर एम बन रहा होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आप चेक कर लें कि भाई टी वी एम वी आई जेड जी आर एल एम, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका अल्टरनेट यहाँ पर लिखा है कि ALTERNATE, ठीक है। सो अल्टरनेट है, अल्टरनेट का कोड क्या बनाया गया है, ZOGVIMZZV, ठीक है। पूछा आपसे है CREDENTIAL, ठीक है, इसका कोड आपको बनाना है, ठीक है। सो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि भाई ए का अपोजिट सामने ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। टी का जी लिखा है, ए का वी होता है, आर का आई होता है, एम का आपका एन होता है, ठीक है। ए का जेड है, टी का वी है और ई का वी है, ठीक है। सो यहाँ भी आप सेम कर सकते हैं भाई, सी का अपोजिट एक्स होता है, ठीक है। आर का अपोजिट आई होता है, ठीक है। ई का वी होता है, ठीक है। देन डी का अपोजिट आप देखोगे तो डब्ल्यू होता है, ठीक है। ई का अपोजिट आपके पास वी होता है, ठीक है। एन का एम होता है, ठीक है। टी का अपोजिट जी होता है, ठीक है। आई का अपोजिट आपके पास यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। ए का अपोजिट जेड होगा और एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 9 जो है इसका आंसर आपका आई थिंक 4 होना चाहिए। 4 में आपको एज इट सारे मिल रहे हैं ना भाई, XIVWVM ZRZO। सो 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारा ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना। आप 2-3 सॉल्व करके यहाँ देख सकते हैं भाई, जो अलग अलग डिफरेंट हो, तो वहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हम कर सकते आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि भाई जुडिशियल JUDICIAL, ठीक है। जुडिशियल जो है इसका कोड लिखा गया है QFWRXRZO, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है ग्लोरियस, ठीक है, GLORIOUS, ठीक है। इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है।
सो यहाँ आप जे को देखेंगे भाई, जे का अपोजिट क्यू होता है क्या, बिल्कुल होता है, यू का एफ होता है, डी का डब्ल्यू होता है, आई का आर है ना, सी का एक्स, आई का फिर आर है, ए का जेड है और एल का ओ। ठीक है, सो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं ना कि भाई जी का क्या हो जाएगा आपका टी बन जाएगा है ना, एल का ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ आपके पास है तो एल हो जाएगा। ठीक है, आई का आर का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा। ठीक है, ओ का एल हो जाएगा। ठीक है, यू का एफ हो जाएगा और एस का एच हो जाएगा। तो ये आपका बन रहा होगा कोड। ठीक है, तो अब आप इसको देखें कि भाई ऑप्शन नंबर आपको एक में ये एज इट इज़ दिख रहा है, TOLIR। ठीक है, LFH, तो ये आपका एज इट इज़ बन रहा है। ठीक, सो उम्मीद है आपको टाइप 1 के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम्स में यहाँ से आपके बन रहे होंगे। ठीक है ना। टफ क्वेश्चंस भी हम लास्ट में करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हम कर रहे होंगे जो PO में या बैंक एग्जाम में या SSC CGL में आपके आते हैं। बेसिकली सिंपल ही चीज़ें यहाँ से आपकी बन रही होती है, पर जो टफ क्वेश्चन है वो भी हम लास्ट में कर रही होंगे। पहले हम बेसिक लेवल के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होते हैं तो हम उन टाइप्स को समझ लें। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इजीली चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर आ रही होंगी। ठीक है, बाद में हम ट्रिक्स की भी बात कर रहे होंगे लास्ट में कि आप इसको और एडवांस या और फास्ट आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 3 के अंदर, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस और देखने वाले हैं। ठीक है, या हम नेक्स्ट टाइप 1 का जो हमारा पार्ट V है, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, so thanks for watching this video.